नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन। इसी का होता है यूज ऑफ मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे ये मस्ट हैव है और यहाँ पे आ गया थर्ड फॉर्म। पहले वाले में क्या था, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें है मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी हिंदी होती है अवश्य चाहिए था। जब भी कभी आपको लिखा होना चाहिए कि अवश्य चाहिए था, तो आप इस रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इसमें यह लिखा हुआ है नोट में, राइट, कि when you are यानी जब आप, यू आर गिविंग, राइट, फोर्सफुल एडवाइस, किसी को आप फोर्सफुल एडवाइस दे रहे हैं, यानी थोड़ा सा प्रेशर देके सलाह दे रहे हैं, राइट। एंड टाइम इज ओवर, और उसका समय कैसा हो गया हो, ओवर, यानी समय निकल चुका हो, राइट। वी यूज दिस, तब हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आपको अवश्य अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए था। तो पारस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेल मी हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस, कैसे बनाएंगे? यू, राइट, आपको, और फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी मस्ट हैव, और निखारनी क्या होती है, ग्रूम्ड। यस यू आर राइट, ग्रूम्ड, राइट। आपको और आपके साथ अपनी अंग्रेजी क्या आएगी, अपनी पर्सनालिटी। यू मस्ट हैव ग्रूम्ड योर पर्सनालिटी, राइट। क्लियर हो गया ये मैम, समझ में आ गया ये वाला। अब दूसरा है एक, क्या हमें अवश्य दूसरों के, राइट, क्या हमें अवश्य दूसरों के काम में बाधा डालनी चाहिए? क्या हमें अवश्य दूसरों के काम में बाधा डालनी चाहिए थी, राइट। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, मस्ट, राइट, मस्ट, और फिर हमें क्या होती है, वी, मस्ट बी, और फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, सॉरी, हैव, और बाधा डालने क्या होती है, दूसरों के काम में बाधा डालने क्या कहते हैं, एक वर्ड, एक फ्रेज मैंने आपको बताई थी, पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, दूसरों के काम में बाधा डालना, टांग अड़ाना, राइट। तो यहां पे लिखेंगे मस्ट बी हैव पोक्ड, P-O-K-E-D, poked the nose into others affairs, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी मस्ट बी हैव पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, क्या हमें दूसरों के काम में बाधा डालनी चाहिए थी, दूसरों के काम में टांग अड़ानी चाहिए थी। तो क्लियर हो गया, यानी मस्ट हैव दिया हुआ है तो सिंपल कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सिंपल में क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी।